ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करो। बॉक्स टाइप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, जिससे सांस ले रहे हैं वो 5 काउंटिंग तक के, देन उसको होल्ड कर रहे हैं 5 काउंटिंग तक के, रिलीज कर रहे हैं 5 काउंटिंग तक के, रिलीज करने के बाद अगर 5 काउंटिंग तक के हम लोग पकड़ रहे हैं। नंगे पाँव घास में चलना, यानी वो फील होता है इंटरनली, काफी सॉफ्ट फील है और एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा, तो ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक पार्ट है। डेफिनेटली दिस विल हेल्प। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, जिसको डोपामिन बोलते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, जिसको डोपामिन बोलते हैं। अगेन वो कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। फिर माइंडफुलनेस होती है एक चीज, जिसको इंडिया में हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं मेडिटेशन के रूप में। बट जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों को मेडिटेशन करने के लिए एक शांत जगह चाहिए, घर चाहिए, एक जगह पर बैठकर जहाँ पे आप कंफर्टेबली कर सको, ऐसे जो मेडिटेशन आप करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट कैन बी डन। बट अगर वो सोल्यूशन नहीं है, कई बार जैसे ऑफिस में अगर है, बहुत स्ट्रेस आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो यू कैन जस्ट जो शांति बैठना है, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करो। बॉक्स टाइप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, जिससे सांस ले रहे हैं वो 5 काउंटिंग तक के, देन उसको होल्ड कर रहे हैं 5 काउंटिंग तक के, रिलीज कर रहे हैं 5 काउंटिंग तक के, रिलीज करने के बाद अगर 5 काउंटिंग तक के हम लोग पकड़ रहे हैं, दैट कैन बी डन। अगेन सिंपल हमारी सेंसरी जो चीजें रहती है, जैसे हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या खा रहे हैं उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। टेस्ट क्या आ रहा है, क्या टेस्ट रिलीज हो रहा है, टेक्सचर कैसा है फूड का। हम लोग जो भी सिंपल टास्क करते हैं, राइटिंग कर रहे हैं या फिर नेचर में वॉक कर रहे हैं, तो बाहर लीव्स कैसे है, किस तरह से हम लोगों को जमीन पैरों को फील हो रही है, ये जो सिंपल सिंपल चीजें हैं जिसको हम लोग माइंडफुलनेस बोलते हैं, अगर ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं, देन अगेन इट विल हेल्प इन कंसंट्रेशन ट्रिमेंडसली। और लेकिन ये चीज ऐसी नहीं है कि एक दिन में तुम अचीव कर लो, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 5 मिनट्स अ डे, देन यू कैन इंक्रीज इट टू 20 मिनट्स, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स तक का टारगेट तुम्हारा अचीव होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज डेफिनेटली टू सम मोर टाइम। करेक्ट मैम, आजकल देखा जाता है कि बच्चों की नहीं बड़ों की बात है, या तो फोन देखते हुए खा रहे हैं या तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, टेस्ट क्या है, नमक कम है, प्यास लगी है, कुछ नहीं, बस जा रहा है पेट में। या फिर मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो कुछ रूटीन नहीं है, जैसा चल रहा है चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में जो विदाउट हम फुटवेयर पहन कर जो घास में चलते हैं, जो सुबह की एक घास होती है जिसमें कहते हैं कि ओस की बूंद है, तो वो हमारे लिए काफी यानी यूजफुल होती है, जिसमें हमें एनर्जी भी मिलती है, कंसंट्रेशन भी, और वो फीलिंग्स काफी अच्छा होता है कि हम घास में विदाउट फुटवेयर पहने चल रहे हैं, नंगे पाँव घास में चलना, यानी वो फील होता है इंटरनली, काफी सॉफ्ट फील है और एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा, तो ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक पार्ट है। डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन द कंसंट्रेशन, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी टास्क कर रहे हो, उस पर आप फोकस कर रहे हो। और जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चों में जो चंचलता रहती है, तो फिर जो आप बोल रहे हो कि फुटवेयर के बिना हम लोग वॉक कर रहे हैं, अगेन दैट विल हेल्प इन द जो सेंसेस रहते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प होता है। तो अगेन बच्चों में भी इसके लिए, इसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। हमने तो देखा है कि गार्डन में आजकल यूथ भी अगर जा रहे हैं, बड़े भी, तो कान में ईयरबड्स लगा लेते हैं, देन वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट को, क्योंकि नेचर का जो एक्चुअली में रियल मीनिंग क्या है वही हम ले नहीं पा रहे, हमारे माइंड में कुछ जो हम सुन रहे हैं आई थिंक वही माइंड में चल रहा है, तो हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे कान में ईयरबड लगे हैं या हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मेरा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे और आप समझ नहीं पाओगे, तो ये भी एक यूथ के लिए एक बैड मैसेज है ना, कि भाई इस तरीके से आप नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल। ईयरबड या किसी भी प्रकार का हेडफोन यूज करके अगर मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसका आई थिंक मुझे लगता है कि शायद कुछ मीनिंग नहीं निकलता होगा। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, एक सूदिंग म्यूजिक सुन हाँ, रहे हो, म्यूजिक इज अनदर पार्ट, बट स्टिल ईयरबड इन आवर ईयर, एंड देन आफ्टर दे वॉक, दे रन, दे एक्सरसाइज, सो अंदर कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और तुम कर क्या रहे हो, जस्ट बॉडी वर्क कर रही है, वो फील नहीं हो रहा है। राइट, तो वही है, अगर कोई भी एक टास्क कर रहे हो, अगेन म्यूजिक अगेन हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन, बट अगर कोई भी एक टास्क कर रहे हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो इट विल हेल्प इन योर कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन ही डिवाइड करके जा रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ओके, तो ये सारे टिप्स आपने दिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। योर नेम?
डॉक्टर प्रांजलि। डॉक्टर प्रांजलि मैम को हम बहुत थैंक्स करेंगे। मैम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हमें अटेंशन कंसंट्रेशन को लेकर। होप है कि आप सभी इसको फॉलो करोगे और आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आएगा। इसी प्रकार के प्रोग्राम हम आपके साथ में 100% और भी लेते रहेंगे। हमें आपका प्यार और शेयरिंग करिए वीडियो को और अटेंशन दीजिए और आप भी इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक